था आपके मानव भूगोल का जो पहला लेसन हमने पढ़ा था, उसमें मानव भूगोल की विचारधाराएं, परिभाषाएं और मानव भूगोल की स्थिति के बारे में देखा था। आज हम पढ़ेंगे विश्व के मानचित्र के बारे में, क्योंकि भूगोल में आगे आपको जो भी आपके टॉपिक है, जो भी आपके अध्याय है, उसमें जब तक आपको मानचित्र सही ढंग से समझ में नहीं आएगा, आप है जो उसको समझ में लेसन समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले हमें जो मानचित्र की स्थिति देख लेते हैं। उसमें मैं पहले आपको विश्व के प्रमुख महाद्वीप और महासागरों की स्थिति पता कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपके टॉपिक में है। क्योंकि एक एक महाद्वीप के अंदर आपको देश की स्थिति भी ध्यान में होनी चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं आपके महाद्वीपों में। ये है आपका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे ही है, इसके जुड़ते ही है आपके नीचे दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका। ये दूसरा महाद्वीप हो गया। दक्षिण अमेरिका के पास में ही आपका आ जाता है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप से ही जुड़ा हुआ है आपके एशिया। यूरोप और एशिया में केवल अंतर इतना ही है कि यहाँ पर एक यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर झील और काला सागर, ये तीनों ही इस एक दूसरे को अलग करती है, वरना ये आपस में जुड़े हुए हैं। यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है इनको। और इसके नीचे आपके है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका के बाद में सबसे छोटा महाद्वीप आएगा आपके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपके है जो प्रमुख महाद्वीप है, जो 7 भागों में इनका विभाजन किया गया है। एक है सबसे नीचे आपके अंटार्कटिका, जो जनशून्य है, लेकिन आपको 6 महाद्वीपों की स्थिति आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा आपके महासागर भी देख ले, तो यहाँ पर है यह आपके अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक के जस्ट नीचे ही आपके आ जाएगा दक्षिणी अटलांटिक। फिर इधर आपके हैं हिंद महासागर, जो भारत के जस्ट नीचे वाला ही भाग है, और दोनों साइड में आपको विश्व के मानचित्र में दिखाई देगा प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटे महासागरों में स्थिति आती है अंटार्कटिक महासागर, जो यहाँ पर सबसे ऊपर है, ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच का क्षेत्र। ये आपका है सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, इससे पहले हम आपके इन महाद्वीपों की स्थिति और महासागरों की स्थिति के बाद में हम 3 आपकी प्रमुख रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं जिनको कहा जाता है, उनकी स्थिति देख लेते हैं। तो ये जो रेखा है आपकी बीच वाली, ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो आपके पूरे पृथ्वी या ग्लोब के मध्य से होकर गुजरती है। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है और भूमध्य रेखा भी कहा जाएगा, भूमध्य रेखा। और इस रेखा के जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी यहां से आपके ग्लोब 2 भागों में बढ़ जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये रेखा जो कहलाएगी, ये आपकी होती है कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और इसके 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये रेखा आपके कहलाएगी मकर रेखा, जो आपके इस विषुवत रेखा के दक्षिण में है 23.5 डिग्री। तो ऊपर और ये तीनों प्रमुख रेखाएं हैं। और ये जो 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, ये आपके उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के अंदर से होकर गुजरती है, और भारत के मध्य से होकर भी गुजरेगी कर्क रेखा। और उसके बाद में 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा आपके दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरेगी, और एशिया का कुछ भाग इसमें है जो आता है। और सबसे नीचे वाली रेखा है मकर रेखा, ये आपके दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरेगी। तो यह आपके है जो एकमात्र ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिसके अंदर ये तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। एक महाद्वीप है यह एकमात्र जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती है, और भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, अफ्रीका के मध्य से गुजरेगी आपके 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरेगी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, समुद्री और वायु मार्ग की स्थिति हमें जो देखेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख
समुद्री और वायु मार्ग। देखिए इसके अंदर पहले वायु मार्ग की स्थिति, सिएटल, ये देखिए पहले उत्तरी अमेरिका का जो भाग है, इसमें आपके प्रमुख जो समुद्री मार्ग या रेल मार्ग के जो प्रमुख स्टेशन या केंद्र है, उसमें देखिए वैंकूवर, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिलस, मैक्सिको सिटी, शिकागो, टोरंटो, हैलिफैक्स, न्यूयॉर्क, विनिपेग, ये सब आपके जो पूरे क्षेत्र है ये आपके उत्तरी अमेरिका के हैं। इसमें आपके रेल मार्गों के स्टेशन भी इसके अंदर बताए गए हैं और वायु मार्ग के प्रमुख केंद्र भी है। इसके अलावा ये इनके बीच में है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पनामा यहाँ पर स्टेशन है और पनामा नहर भी है जो आपके दो महाद्वीपों को इसके अंदर मिलाएगी, उत्तरी अटलांटिक महासागर और इधर है आपका प्रशांत महासागर। इन दोनों को मिलाने का कार्य भी ये करती है, जोड़ती भी है नहर, पनामा नहर। फिर इसके बाद में आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख जो केंद्र है, रेलवे स्टेशन या वायु मार्ग के केंद्र, यहाँ पर है आपका देश ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है यहाँ पर ब्रासीलिया और ब्राजील के अंदर का क्षेत्र है रियो डी जेनेरो। मानचित्र आप ध्यान से देखिए, आपके आएगा 2 नंबर का मानचित्र है विश्व का, तो गौर से इन क्षेत्रों को समझना है। स्टेशन ये पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है, ये रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर है। इसके नीचे इंपोर्टेंट और आपका स्टेशन आता है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना के अंदर ब्यूनस आयर्स, और इधर है आपके ब्यूनस आयर्स के सामने इधर है सैंटियागो। फिर इसके ऊपर है लीमा और बगोटा। ये आपके प्रमुख क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका के। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, जिब्राल्टर जल संधि है यहाँ पर। फिर काहिरा है इसके अंदर, मिस्र के अंदर, ये मिस्र देश है यहाँ पर। इसके बाद में नीचे है अदीस अबाबा, सूडान, नैरोबी केन्या की राजधानी, जिम्बाब्वे हरारे जिम्बाब्वे ये यहाँ पर। फिर इसके नीचे जोहान्सबर्ग और सबसे नीचे है दक्षिण अफ्रीका और उसकी राजधानी है केप टाउन। ये क्षेत्र आ जाएंगे। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख जो क्षेत्र है वो देखे आप, मैंने इंपोर्टेंट क्षेत्र लिखे हैं, आपकी बुक में और भी है, उसको ध्यान से आप और देख लेना। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, रोम, पेरिस, जिनेवा, बर्लिन, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। ये पूरे क्षेत्र है आपके लगभग इधर यूरोप महाद्वीप के क्षेत्र के अंदर आते। फिर उधर हम चले जाते हैं यूरोप के पास में ही, एशिया के अंदर रूस है, यह विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है। उसके नीचे इधर आपके ताशकंद आ जाएगा। चीन है यहाँ पर, चीन की राजधानी है बीजिंग, वो भी है। और एशिया भारत का भी क्षेत्र है, इसमें आएगा अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये बड़े आपके जो महानगर है, इनकी स्थिति भी आपके पूछी जाती है विश्व के मानचित्र के अंदर। और उधर और देखिए आपके एशिया में है, इधर आपके बैंकॉक है, कुआलालंपुर, सिंगापुर का क्षेत्र, हांगकांग, शंघाई, ओसाका और जापान, ये इंपोर्टेंट है। जापान और ओसाका, कोबे ओसाका बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर जापान के अंदर, और जापान की राजधानी भी है यहाँ टोक्यो। फिर इधर नीचे आ जाए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में इधर आपके इंपोर्टेंट है पर्थ और इधर आएगा सिडनी। तो ये आपके प्रमुख स्टेशन है जो रेलवे मार्ग और वायु मार्ग के क्षेत्रों में आएंगे। अब हम इसमें देखते हैं सबसे इंपोर्टेंट पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग। वे रेलवे मार्ग जो दोनों ही छोर यानी दोनों किनारों को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, पूरे महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरेंगे और दोनों ही छोरों को आपस में मिलाते हैं, उनको कहा जाता है पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग। और इसमें मुख्य रूप से जो पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग है उनके नाम हम देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में कनाडा के अंदर है पार कनेडियन रेलवे मार्ग, इसका नाम है पार कनेडियन रेलवे मार्ग। ये आपके कनाडा महाद्वीप के अंदर से गुजरता, कनाडा देश के अंदर से गुजरता है और इसके छोर है यहाँ पर है वैंकूवर से होकर, ये लास्ट इसका पॉइंट आता है हैलिफैक्स, वैंकूवर से लेकर हैलिफैक्स, पार कनेडियन, ध्यान रखना ये। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं अगला पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है यहाँ पर रूस के अंदर, एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में इसका भाग है। तो ये शुरू होता है सेंट पीटर्सबर्ग से, इसका छोर है सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पे इसकी स्थिति है। और इसका लास्ट पॉइंट आता है व्लादिवोस्टोक, सबसे लास्ट पॉइंट है इधर एशिया महाद्वीप का लास्ट भाग। और ये हो गया आपके पार साइबेरियन रेलवे मार्ग।
पार साइबेरियन, सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टॉक। फिर ये है रेलवे मार्ग आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पार ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग कहलाएगा। इसका छोर है पर्थ से लेकर सिडनी तक, पर्थ से सिडनी ये इसके लास्ट छोर है, दोनों ही पार ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग तीसरा है। और चौथा है आपके केप काहिरा। केप काहिरा रेलवे मार्ग अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है और इसका जो छोर है उत्तर में है मिस्र के अंदर काहिरा, और ये दो भागों में बटा हुआ, बीच में इसमें गैप छूटा हुआ है। इसका कारण है यहाँ पर बड़े पर्वतीय भाग है और वन्य क्षेत्र होने के कारण ये इसके मध्य में यह रेलवे मार्ग पूरा नहीं बन पाया। तो ये काहिरा से लेकर सूडान तक है उत्तरी छोर में, और दक्षिणी छोर में यह जिम्बाब्वे से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक है। तो पूरे इसके दोनों ही छोर अगर माने जाए तो काहिरा से लेकर केप टाउन है, उत्तर में काहिरा है इसका छोर, दक्षिण में इसका है केप टाउन। तो ये दोनों छोर हो जाएंगे, इस रेलवे मार्ग का नाम है केप काहिरा। ठीक है।